आज से 7 दिन के लिए एक नियम को छोड़ करके बाकी सब नियमों को मैं विश्राम दे रहा हूं, केवल 7 दिन के लिए। मेरे जो व्यक्तिगत नियम है वो तो ज्यों के त्यों चलते रहेंगे। आप सब भक्तों को लेकर के संबंधित रूप से जो मेरे नियम है केवल उन्हीं को छोड़ रहा हूं। उसमें एक नियम है, कोई मुझको छुएगा नहीं, इसके सिवा सब नियम मैंने छोड़ दिए। 7 दिन तक आप सब भक्तों के बीच में मैं रहूंगा, बातचीत करूंगा। बस एक ही कृपा करना दास पर कि कोई छुएगा नहीं। मैं अपनी कुटिया से जब आऊंगा प्रतिदिन नीचे कथा के समय लगभग 11:30 बजे के करीब, उसके बाद मैं कुटिया में जाऊंगा ही नहीं वापस, केवल शयन करने जाऊंगा। बस आप लोगों के बीच में रहूंगा। जो भी आप बात करना चाहे मैं बिल्कुल करूंगा। आपकी कोई भी समस्या हो उसको सुनूंगा। साधना संबंधी कोई भी जिज्ञासा हो उसका समाधान दूंगा। आज से 108 कुटिया बरसाना श्री धाम में भक्तमाल गाथा प्रारंभ हुई। व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे हैं हमारे परम स्नेही माधवी शरण जी। आज भक्तमाल महात्म्य आप सब भक्तों ने श्रवण किया। ये कथा 7 दिन इसी प्रकार चलती रहेगी। आप सब भक्तों की जिज्ञासा है कि हम अपने एकांतिक जीवन के बारे में कुछ बताएं। और दूसरा प्रश्न आप सब भक्तों का है कि कब तक आप एकांत में रहेंगे, पहले की तरह कब आप वापिस हमको मिलेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं 40 साल से मैं आपकी सेवा में रहा हूं। सेवा तो अब भी कर रहा हूं, बस प्रकार बदल गया, ढंग बदल गया। जैसे मैं पहले आपकी सेवा करता रहा था अब भी वैसे ही करूंगा, बस केवल प्रकार बदला है। पहले ब्रज से बाहर जाता था अपने सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा से। 2 साल पूर्व में अखंड ब्रजवास लिया। अब बाहर तो कभी जाना ही नहीं होगा। मुझको एकांत में 2 साल हो गए, अब तीसरा वर्ष प्रारंभ हो गया। कथा छोड़े 1 वर्ष हुआ। तो वर्ष से बाहर तो मैं कभी जाऊंगा नहीं। रही बात कथाओं की, सुन के आपको दुख तो होगा ही। वो ये, अब मैं कभी कथा नहीं करूंगा। कारण मेरे पास समय नहीं, मैं कुछ और सेवा में लगा हूं। जैसे पहले आपके बीच में आता, और जब मैंने अखंड ब्रजवास लिया तब भी कथा चलती रहती थी प्रतिदिन लाइव, आप टीवी में भी देखते थे। तो अब उस प्रकार से तो कथाएं दोबारा होंगी नहीं। बस कारण यही है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं दूसरे काम में लगा हूं। और ऐसा वो काम है कि उससे फुर्सतों मरने के बाद भी नहीं मिलेगी। प्रिया प्रियतम की अष्टयाम सेवा। अब बताओ, अष्टयाम का मतलब ही 24 घंटा होता है। 3 घंटे का एक याम प्रहर और 8 याम 24 घंटे की। बताइए अब 24 घंटे जब मैं सेवा में हूं तो कथा कब करूंगा। इसलिए कथा के लिए हमारे पास, पहले मैं 1 व्यास कथा करता था, अब तो आपके पास 3-3 व्यास हो गए। एक तो हमारे माधवी शरण जी हैं जो आप वर्तमान में इस समय कथा श्रवण कर रहे हैं, और राधा शरण जी हैं, और भावना जी हैं
और उत्तमांगी दासी जी हैं, 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष संत हैं, आपकी सेवा में हैं। इसलिए कथाएं तो आपको मिलती रहेंगी। ये कथा भी मैं ही सुना रहा हूं इनके माध्यम से। पहले मेरे पास एक शरीर था प्रचार के लिए, अब 4 शरीर और आ गए हैं, उनके माध्यम से मैं प्रचार कर रहा हूं। पहले मैं इस शरीर से दीक्षा देता था, अब किशोरी शरण जी के शरीर के माध्यम से दीक्षा दूंगा। सेवा मेरी वही रहेंगी, सेवा से मैं भाग नहीं रहा हूं, बस अब मैंने शरीर बदल दिए है उन सेवाओं के लिए। तो दीक्षा किशोर सिंह जी के मुख से और कथाएं हमारे व्यास जी हैं, इनके मुख से आप श्रवण करते रहेंगे। हाँ, कभी कभी समय निकाल करके बीच बीच में मैं आता रहूंगा आप लोगों के बीच में, जैसे अब आया हूं साल के बाद। बीच बीच में मैं आता रहूंगा और आने का मेरा कोई बांधा हुआ नियम नहीं है। चाहो तो मैं 4-4 बार आ सकता हूं साल में, चाहो तो एक ही बार आऊं, और ये भी हो सकता है बिल्कुल ना हो, तो कह नहीं सकते, समय की बात है। बाकी आ सकता हूं मैं, बार बार आता रहूंगा आपके बीच में, इसी प्रकार जैसे अब की बार 7 दिन के लिए आपके पास आया। एक खुशी की बात यह है कि कुछ समय के बाद प्रतिदिन आपको आधा घंटा मिलेगा इस मुख से प्रवचन सुनने का। तो आधा घंटा प्रवचन तो हो जाएगा, लेकिन 2-2, 3-3 घंटे कथाओं के लिए मेरे पास समय है नहीं। बस यही है, मलहम लगा दिया मैंने, जो घाव दिया था उस मलहम का आपने एक्शन दिया ताली के रूप में, प्रसन्नता हुई मुझको। अभी तो नहीं, क्योंकि ये प्रश्न आपका रहेगा कि अब आप कब आएंगे आधे घंटे के लिए, तो कह नहीं सकता। हाँ, इतना है कि बहुत जल्दी कि मेरी आवाज आधे घंटे के लिए आप तक पहुंच सकती है। एकांत में प्रवचन होगा और मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप तक वो प्रतिदिन के आधे घंटे के प्रवचन पहुंच जाया करेंगे। कहीं भी मैं रहूंगा ब्रज में, ब्रज से बाहर नहीं रहूंगा, एकांत में। ये एकांत तो मेरा चलेगा, क्योंकि सेवा दूसरी लग गई, एकांत में ही सेवा होती है। तो मेरा अभाव आपको खटकेगा नहीं, क्योंकि सेवाएं कथा के द्वारा, दीक्षा के द्वारा चलती रहेंगी। आप यही भाव करो कि किशोरी शरण जी के माध्यम से मैं आपको दीक्षा दूंगा, शिक्षा भी दूंगा, और कथाएं राधा शरण जी है, माधवी शरण जी, इनके माध्यम से मैं आपको कथा सुनाता रहूंगा। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों के मैं बीच में ही रहूंगा। और प्रत्यक्ष में भी मैं बीच बीच में आता रहूंगा, जब जब इशारा होगा, ठाकुर जी का संकेत होगा। तो हमारा ये एकांत का जीवन इसी प्रकार चलता रहेगा। बस ये ठाकुर जी की तरफ से, भोले बाबा की तरफ से, हमारे आचार्यों की तरफ से, गुरुओं की तरफ से ये आप सबको आशीर्वाद है। आधा घंटा प्रवचन कुछ समय के बाद मेरी वाणी में आपको मिलता रहेगा। अभी प्रारंभ कब होगा इसके लिए अभी कोई निर्धारित समय, डेट अभी नहीं है फाइनल, कभी भी प्रारंभ हो सकता है। हाँ, जब भी यहाँ कथा होगी, आप कोई भी ब्रज में कथा रखवाना चाहें, चाहे चरण छाया वृंदावन और चाहे 108 कुटिया, तो बीच बीच में मैं आ सकता हूँ कथा के, नहीं तो अंतिम दिन तो आ ही जाऊँगा। भले प्रवचन न करूँ, लेकिन आ जाऊँगा। तो मैं आपसे दूर नहीं हूँ, आपके पास हूँ,
और आप भी मुझसे दूर नहीं हैं, आप भी सब मेरे पास हैं। अब मैं कई कई शरीरों के माध्यम से अपनी सेवाएं करूंगा, लेकिन ये शरीर एकांत में ही रहेगा। ये मुझको संदेश देना है आपको लोगों, क्योंकि कई प्रश्न आ रहे हैं मेरे पास, कब तक ऐसे होगा, कब तक ऐसे होगा। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात आप सब भक्तों के लिए होगी कि आधा घंटा प्रवचन आप मेरे सुनते रहेंगे।